यार ये कबूतर मेरे भाई को मिला है। मुझे इसका बताओ, बिल्कुल ठीक लग रहा है। मुझे जो लग रहा है ये ठंड की वजह से ना इसके ज़रा सा यहाँ पे या तो अटैक किया है किसी चीज़ ने, हल्का सा यहाँ पे ना फेदर्स नहीं है, वीडियो ही नहीं क्लियर आती। तो मुझे बताओ, मैंने इसको पानी दिया है, पानी इसने बहुत भर के पिया है। और यहीं पे हमारे मोहल्ले का था, ठंडा हो रहा है, पाँव इसके बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। अभी मैंने थोड़ा हीट वीट दी है तो सही हुआ है। तो अभी कुछ और दूँ या छोड़ दूँ इसको ऐसे ही मैं? The next day. अस्सलाम वालेकुम। आप सब उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपने देखा मेरी व्लॉग स्टार्ट ही एक पिजन से हुई है। मुझे इस चीज़ का कल रात में एहसास हुआ कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं, परिंदे हैं जो कि दूसरों की मदद के कितने ज़्यादा मोहताज हो जाते हैं। ज़िंदगी में वैसे कभी भी ऐसे मुश्किल हालात अल्लाह हम सब पे ना लाए, आमीन कह दीजिएगा। और यहाँ मेरा दिन स्टार्ट हुआ तो अंडे से भी हुआ, क्योंकि मुर्गी अंडा दे चुकी थी। इसकी जो साउंड, इसका जो अलार्म बजता है सुबह सुबह, वो बज रहा था। तो मैंने कहा, क्योंकि कबूतर जो है मेरा नीचे ज़मीन पे गिर गया था, तो मैंने कहा पहले उसको देख लूँ। पहले तो मैं देख के डर गई थी, क्योंकि वो वैसे ही ठंड में आया था और उसके बाद वो ज़मीन पे मुझे पड़ा हुआ मिला। तो मैंने फ़ौरन से इसको धूप में रख दिया। मैंने कहा थोड़ी हीट यहाँ से मिल जाए, ये नेचुरल हीट है। पर मुझे नहीं पता था कि ये लास्ट अपनी ब्रेक ले रहा था। खैर, मैंने इसको धूप में रखा कि थोड़ा सा ये ठीक हो जाए, बट मुझे नहीं पता था कि ये हमें छोड़ जाएगा। कुछ ही सेकंड हुए और इसकी जो है जान निकल गई थी। मैंने इसको कवर कर दिया। मैंने कोशिश की, इसकी हार्ट बीट वगैरह चेक की कि हो सकता है किसी तरीके से ये बच जाए, लेकिन जाने वाली चीज़ जो होती है वो चली जाती है। और सर्दियाँ तो मुझे यूँ ही पसंद नहीं आती, क्योंकि इंसान तो इंसान, जानवर परिंदे बेचारे सब, इनके ऊपर छत नहीं होती। तो ये किस तरह सरवाइव करते हैं, कितने मर जाते हैं। खैर, क्या अजीब खेल है मुकद्दर के।
जिसे दिल रोकना चाहे वही चले जाते हैं। ज़िंदगी भर याद रहती है अज़ीज़ों की, चाहे वो चरिंद हो या इंसान हो। ये बात वो क्या जाने जो जानवरों से कतराते हैं। खैर, ये छोटी सी मेमोरी थी मेरी, एक दुख भरी कहानी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और आप लोगों से गुजारिश है, जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल तो इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आपकी नज़र में या आपके सामने कोई ऐसा परिंदा, कोई ऐसा जानवर, चाहे वो एक कुत्ता, कोई डॉग ही क्यों ना हो, अगर वो किसी मुश्किल में है और आपको लग रहा है वो भूखा है, परेशान है, तो आप ज़रूर उसकी हेल्प करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि जानवर, परिंदों की क्यूट हरकतें भी होती हैं। जिस तरह ये पूरा टमाटर निगलने की कोशिश कर रही थी और ये मैंने फ्लावर उसको गिफ्ट किया था जो कि बंद गोभी थी। ये हमारे किचन में थोड़ा सा सामान कटा हुआ पड़ा था तो मैंने एज़ यूजुअल दे दिया, बट मुझे उसमें टमाटर बिल्कुल रेड कलर का साबुत नज़र आया तो मुझे समझ में नहीं आया कि कचरे में क्या कर रहा है। खैर, सबसे पहला काम आप लोगों को पता ही होगा, मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं विंडोज़ को सुबह उठ के सबसे पहले खोलती हूँ। अभी ये था कि कबूतर था, उसकी ट्रीटमेंट करनी थी, उसकी फ़िक्र थी, तो मैंने विंडो सबसे आखिरी में खोली। बट ये क्या, बहुत अच्छी आज धूप थी और सर्दियाँ तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं होती। मैंने यहाँ पे इसको शॉपर में पैक कर लिया था क्योंकि मेरे पास और भी बर्ड्स हैं और आप लोगों को पता होगा कि अगर आपके घर में कोई भी परिंदा है तो आप लोगों की मेन ज़िम्मेदारी ये होती है कि कोई अगर आपके अपने बर्ड से भी मर जाए, यहाँ तक कि अगर आप बाहर से कोई परिंदा खरीद कर ला रहे हैं तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप उसको दूर रखें। धूप ज़्यादा तेज़ थी, मैंने कहा खुद भी धूप ले लिया जाए। और साथ में जब भी आप कुछ खाने बैठते हैं तो आपको पता है कि आपके घर की मुर्गियाँ और परिंदे कभी भी आपको सुकून से खाने नहीं देंगे, और जिस घर में मुर्गी हो तो वो ये देख के समझ सकता है। कल मैंने बहुत सारी प्याज यहाँ पे बोई थी, बट आज मुझे लग रहा है कि उसके आसार निकलने के बिल्कुल कैंसिल हो चुके हैं। खैर, मेरी मुर्गी को मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, मेरी क्या, सब मुर्गियों को पसंद होता है। अब चलते हैं अपने आगे व्लॉग में। कमेंट 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 कमेंट। कहीं भी अच्छी जगह जाएं आप और आपको ऑर्डर करने में दुश्वारी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दुश्वारी मेरे साथ होती है। मज़े की बात, आप गैदरिंग में जाते हैं तो सब लोग मेरे आगे ही थमा देते हैं कि भाई ऑर्डर करो। अब जी बंदे को खुद भी अकल होनी चाहिए कि वो क्या खाने आए हैं, उसका टेस्ट क्या है। नहीं जी, नूर साहिबा बैठी हैं, वही बताएंगे कि आपने क्या ऑर्डर करना है। व्यू बहुत अच्छा था, अब तक हमारा मेन्यू ही डिसाइड हो रहा था। इतने सारे मेन्यू खुले थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी जायदाद का बंटवारा हो रहा हो। मेरी ही हालत है कि ऑर्डर भी सोच रहा होगा कि मैडम मैं खुद ही हो जाता हूँ, आप फिक्र ना करो। और ये कैमरा मैन जो कि मेरा थोबड़ा ही घुसाया जा रहा था कैमरे में। इनकी दीवारें देख के तो मुझे पूछने का दिल कर रहा था कि ये कौन सा डेटॉल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमक रही थी। आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि इतना सोचने के बाद इस लड़की ने ये ऑर्डर किया था। हम तो ठहरे भुक्कड़ लोग, हमें पूरी कढ़ाई खाने के बाद भी भूख लगती है और हमने यहाँ पे घर आकर मेयोनीज़ और केचप का सैंडविच बनाकर खाना पसंद किया। साथ में हमारी शांजो आ चुकी थी जिसकी आज बर्थडे थी। हैप्पी बर्थडे टू यू शांजे, विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर वो अपने गिफ्ट दिखाने आई थी कि उसे क्या क्या मिले थे, और यू नो कि बचपन के गिफ्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर उसको एक कैंडी बॉक्स मिला था जो कि बहुत प्यारा था, साथ में उसको एक नेकलेस भी मिला था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। शांति डिस्क्राइब कर रही थी कि जैसा गिफ्ट मैं देकर आई थी मुझे वैसा ही गिफ्ट एक दोस्त से रिसीव हुआ।
इसी को कहते हैं, कभी खुशी है तो कभी गम है। सुबह मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और शाम में मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। आप लोगों के सामने मेरा पूरा दिन था और खाना पीना तो हर इंसान की फ़ितरत होती है। और ये रिकॉर्डिंग्स के साथ जो पीछे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है उसे तो आप इग्नोर ही कीजिएगा, क्योंकि ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि अक्सर इंसान बोल बोल के थक जाता है। व्लॉगिंग करना, वीडियो बनाना, इट्स नॉट ईज़ी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाज़मी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हम व्लॉगिंग करते हैं आप लोगों के लिए। हम एज अ फ्रेंड हैं, यहाँ पे कोई प्रोफेशनली नहीं चल रहा होता। तो मेरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी व्लॉगिंग अच्छी लग रही होगी। और मेन मकसद ये होता है आप लोगों के साथ अपनी लाइफ के मोमेंट्स को शेयर करने का, कि जो लोग अपसेट हैं या जो लोग परेशान हैं या जो लोग किसी भी प्रॉब्लम में हैं, वो सब ज़िंदगी का हिस्सा होता है। मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं आगे मेरा क्या होगा, और आप लोगों को नहीं पता कि भाई ये बंदा किस प्रॉब्लम में है और क्या फ़ेस कर रहा है। लेकिन फिर भी ये व्लॉगिंग करना सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि आपकी अर्निंग्स अच्छी हो जाएंगी। सो कॉल्ड जो लोग कहते हैं कि भाई ये व्लॉगिंग सिर्फ लड़कियाँ करती हैं कि अर्निंग अच्छी हो जाए, या लड़के कर रहे हैं कि उनको कमाई अच्छी हो जाए। ये एक बिज़नेस होता है और मैं आप लोगों को इसके बारे में प्रॉपर गाइड करूँगी। तब तक अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।